हेलो गाइस, आप कैसे हो। आपका दोस्त हेमंत कुमार झा अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर देना, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक अवश्य करना, अपने दोस्तों में खूब शेयर करना। गाइस, मेरा आज का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक है सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम। और ये इंग्लिश ग्रामर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी उपयोगी है, ये हर क्लास के बच्चे के लिए काफी उपयोगी है। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने का देखो पहला नियम क्या है। वैसे जनरली जो सिंगुलर नंबर है ना, उसके अंत में हम एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। जनरली अधिकांशतः जो है सिंगुलर से प्लूरल अंत में एस लगाते हैं। जैसे देखो बॉय है, सिंगुलर है, इसका प्लूरल बनाएंगे तो एस लगा देंगे बॉयज। जैसे पेन है, एस लगा देंगे पेन्स। अगर कैट है, एस लगा दिए कैट्स। अब देखो, अब ये मत सोचो कि सिर्फ हम एस लगाकर ही बच जाएंगे। इसका और भी कुछ नियम है जो हम आपको बता रहे हैं, जरा समझिए। अब रूल दूसरा देखिए क्या है। जिस सिंगुलर नंबर के अंत में सी एच रहे, एस एच रहे, डबल एस रहे, एस रहे, एक्स रहे, तो आप ई एस लगाइएगा। एक बात और ध्यान दीजिएगा, जिस सिंगुलर नंबर के अंत में सी एच रहे उसका प्रोनाउंट च आना चाहिए, एस एच रहे तो उसका प्रोनाउंट तालब स आना चाहिए, डबल एस रहे उसका प्रोनाउंट स आना चाहिए, एस रहे उसका प्रोनाउंट स आना चाहिए, एक्स रहे उसका प्रोनाउंट एक्स आना चाहिए, तब ई एस लगेगा। जैसे देखिए बेंच, बेंच अंतिम में देखिए सी एच है ना, और इसका प्रोनाउंट देखिए च, बेंच, तब यहाँ हम क्या लगाएंगे ई एस लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। अब देखिए फिश, अंतिम में क्या है एस एच है और इसका उच्चारण देखिए एस एच, फिश, फिश सौ आया तो क्या लग जाएगा ई एस। अब देखिए यहाँ क्या है बॉक्स, अगर अंतिम में एक्स रहे और प्रोनाउंट भी एक्स रहे, बॉक्स एक्स आया तब क्या लगाइएगा प्लूरल ई एस लगा के। अब जैसे देखिए क्लास, अगर अंत में डबल एस और इसका प्रोनाउंस सौ, क्लास सौ, तब क्या लगेगा ई एस, ई एस, एस नहीं लगेगा। जैसे देखिए अंतिम में एस है तो अंतिम में एस है, उच्चारण देखिए सौ, गैस, गैस सौ, तब क्या लग जाएगा ई एस। तो एक बात ध्यान से फिर देखो कि जिस सिंगुलर नाउन के अंत में क्या रहे सी एच, लेकिन इसका प्रोनाउंट च, एस एच प्रोनाउंट तालब स, डबल एस प्रोनाउंट स, एस प्रोनाउंट दंत स, अंत में एक्स रहे प्रोनाउंट एक्स, तब आप ई एस लगाइएगा। एक बात और देखिए, अगर सी एच का उच्चारण अगर क रहे, देखिए यहां भी सी एच है, अगर उच्चारण च रहेगा तब ई एस, लेकिन अगर अंतिम में सी एच रहे और उच्चारण उसका च नहीं होकर क रहेगा तब आप एस लगाइएगा। जैसे स्टोमैक, स्टोमैक क आ गया तब आप क्या लगाइएगा एस लगाइए, स्टोमैक्स एस लगेगा, तब ई एस नहीं लगेगा। अब देखिए जरा हम बोर्ड को क्लियर कर देते हैं। अब देखो अगला नियम, रूल नंबर 3 क्या है। अगर नाउन के अंत में वाई रहे और वाई से पहले भावेल रहे, यानी ए ई आई ओ और यू, ये पांचों भावेल, अगर नाउन के अंत में वाई रहे और वाई से पहले भावेल रहे तो आप एस लगाकर प्लूरल बनाइएगा। देखिए जैसे अंतिम में वाई है और वाई से पहले भावेल है ना, तो प्लूरल क्या बनेगा एस लगा के वाई। देखो अंतिम में वाई है और वाई से पहले ओ क्या है भावेल है तो एस लग जाएगा। तो इसमें फिर जो है एस और ई एस का, कहाँ एस लगेगा कहाँ ई एस लगेगा। देखो अंतिम में वाई है और वाई से पहले भावेल अगर है तब सिर्फ एस लगेगा, डे से डेज हो गया। अब देखो प्ले है, अंतिम में वाई है, वाई से पहले ए क्या है भावेल है, तो आप एकदम मस्ती से एस लगाइए। अब देखिए मंकी, अंतिम में वाई है ना और वाई से पहले ये वाई है और वाई से पहले देखिए क्या ई है ना, तो एस लगाइए, मंकी में एस लग जाएगा मंकी।
अब देखिए उसी तरह डंकी, अंतिम में वाई है और वाई से पहले ई भावेल है, तो आप क्या लगाइएगा, एस लगाइएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, डंकी। अब देखो, अब रूल नंबर 4 क्या है, अगर नाउन के अंत में वाई रहे और वाई से पहले कॉन्सोनेंट इस बार आ जाए, यानी कॉन्सोनेंट ए ई आई ओ यू को छोड़कर, तो वाई हटा देना और वाई के बदले में आई ई एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे। आइए हम जरा सा एग्जांपल लेकर कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि अगर भावेल आ जाए वाई से पहले तो सिर्फ एस लगता था, जैसे ये वाई है, वाई से पहले भावेल लगा तो एस। लेकिन अब देखिए अगर नाउन के अंत में वाई रहे और वाई से पहले कॉन्सोनेंट, जैसे देखो हमारा सिटी, अंतिम में वाई है और ये वाई से पहले ये टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तब क्या होगा, सी आई टी, ये वाई जो है ये वाई खत्म हो जाएगा और इसके बदले में क्या आ जाएगा, आई ई एस, यानी सिटी। उसी तरह देखो अंतिम में वाई है और वाई से पहले ये डी क्या है, कॉन्सोनेंट है ना, तो ये वाई को मारो गोली हिला के, तो बी ओ डी, ये वाई के बदले में कौन आ जाएगा, आई ई एस, बॉडीज। वाह वाह, चलो अब देखो क्या है, बेबी, बेबी माना बच्चा। अब अंतिम में वाई है और वाई से पहले क्या है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, तो ये वाई खत्म हो जाएगा और ये वाई के जगह पे क्या लग जाएगा, आई ई एस। अब देखो फिर क्या है, फ्लाई। अब अंतिम में वाई है और वाई से पहले ये एल क्या है, कॉन्सोनेंट है ना, अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट रहे तो वाई के बदले में आई ई एस लगाना, यानी क्या हो जाएगा, वाई के जगह पर क्या हो जाएगा, फ्लाइज। अब देखो स्टोरी, अंतिम में वाई है और वाई से पहले ये आर कॉन्सोनेंट है, तो क्या करोगे, वाई के जगह पर ये आई ई एस लगा देना। जरा सा एक बार फिर से ध्यान दो कि अगर नाउन के अंत में वाई रहे और वाई से पहले भावेल आ जाए, ए ई आई ओ यू आ जाए, तो एस लगाना। अगर नाउन के अंत में वाई रहे और वाई से पहले कॉन्सोनेंट रहे तो वाई को हटाकर वाई के बदले में आई ई एस लगा देना। अब जरा हम बोर्ड को क्लियर करते हैं। अब देखो नेक्स्ट नियम में, अगर नाउन के अंत में एफ रहे या एफ ई रहे तो ये एफ या एफ ई के बदले में वी ई एस लगकर प्लूरल बनेगा। आओ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। देखो अंतिम में एफ है तो एफ के एफ रहे या एफ ई रहे तो ये खत्म हो जाएगा और सी ए एल, एफ के जगह पे ये एफ खत्म होकर इसके बदले में क्या आ जाएगा, वी ई एस, काप्स। जैसे देखो लाई, अंतिम में एफ ई है ना, तो ये एफ ई क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एफ रहे या एफ ई रहे ये खत्म हो जाएगा, इसके बदले पे क्या आ जाएगा, वी ई एस। जो खत्म होगा एफ ई, इसके जगह पे वी ई एस आ जाएगा। जैसे वाइफ है तो देखो एफ ई है ना, अब एफ रहे या एफ ई रहे वो खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा और इसके जगह पे कौन आ जाएगा, वी ई एस। जैसे देखो उल्फ है, अंतिम में एफ है तो ये एफ तो गया काम से, अब इसके जगह पे क्या आ जाएगा, वी ई एस। अब देखो यहां भी अंतिम में एफ है, एफ तो खत्म और इसके जगह पे क्या आ जाएगा, वी ई एस। अब देखो नाइफ, छुरी, बड़ा धार वाला है, अब देखो एफ ई, ये खत्म और इसके जगह पे वी ई एस। तो अगर नाउन के अंत में एफ आ जाए या एफ ई रहे तो एफ या एफ ई को खत्म करके वी ई एस लगाकर प्लूरल बना देना है। जैसे यहाँ काप है, एफ हट गया और एफ के जगह पे वी ई एस, एफ या एफ ई हट जाएगा उसके जगह पर वी ई एस। अगर कंडीशन ये रहे कि नाउन के अंत में एफ रहे या एफ ई रहे। लेकिन देखो यहाँ कुछ चक्कर है, सम एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है। जैसे रूप है, प्रूफ है, हुप है, चीप है, डवार्फ है, सेप है और हैंडकरचीफ है। इसमें यह नियम फॉलो नहीं होगा, यानी ये वी ई एस नहीं लगेगा, मतलब ये सब में एस लगाकर प्लूरल होगा। जैसे रूप है तो रूप्स, प्रूफ है तो प्रूफ्स, हुप है तो हुप्स, जैसे चीप है तो चीप्स, जैसे डवार्फ है तो एस लग जाएगा, सेप है तो एस लग जाएगा, हैंड करचीफ है तो एस लगा देगा, हैंड करचीफ एस।
तो आई होप आप इसको समझेंगे। जरा हम इसको क्लीन करते हैं। अब देखो अगला रूल क्या, अगर नाउन के अंत में ओ रहे और ओ से पहले कॉन्सोनेंट रहे तो ईएस लगेगा। अब देखो अंतिम में ओ है और ओ से पहले ये आर क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो आप क्या लगाओगे, ईएस, यानी हीरो से हीरोज। अब मैंगो अंतिम में ओ है और ओ से पहले ये जी देखो कॉन्सोनेंट है, तो क्या लगेगा, ईएस, मैंगोज। अब ये पोटैटो आलू, सब्जी का राजा, अंतिम में ओ है और ओ से पहले देखो टी कॉन्सोनेंट है, तो क्या लग जाएगा, ईएस, पोटैटोज। अब देखो अगला रूल क्या, अगर नाउन के अंत में ओ रहे और ओ से पहले कॉन्सोनेंट नहीं भावेल रहे तब एस लगाना, यानी ओ से पहले अगर कॉन्सोनेंट तो ई एस, अगर ओ से पहले भावेल रहे तब सिर्फ एस। देखो ओ है और ओ से पहले देखो ये आई भावेल है, तो आप ई एस नहीं लगाकर एस लगाओगे, रेडियो से रेडियो, बम्बो मतलब बांस। देखो अंतिम में क्या है, ओ है और ये ओ है, ओ से पहले ओ तो भावेल है, तो क्या लग जाएगा, एस। जैसे कुक्कू कोयल, ये ओ है और ओ से पहले ये ओ भावेल है ना, तो क्या लग जाएगा, एस, ई एस नहीं। जरा हम क्लियर कर देते हैं बोर्ड को गाइस। तो कुछ नाउन के प्लूरल ऐसे बनते हैं जिस पर नियम फॉलो नहीं करता है। जैसे देखो मैन है, मैन का यहाँ ए है, देखो ई लग गया मैन। चाइल्ड है, चिल्ड्रन। फूट है, फीट है। ऐसे बहुत नाउन है जिसका प्लूरल में कोई नियम फॉलो नहीं करता, ये हम लोग को याद रखना पड़ता है। कुछ नाउन के सिंगुलर और प्लूरल सेम होते हैं, इसमें भी नियम फॉलो नहीं किया। जैसे सीप है तो सिंगुलर भी वही और प्लूरल भी वही। जैसे डियर है, डियर सिंगुलर और प्लूरल सेम। जैसे सीरीज है, सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है। कुछ कंपाउंड नाउन के प्लूरल इस तरह होते हैं, जैसे देखो ये सन इन लॉ कंपाउंड नाउन है, तो यहाँ देखो इसका सन है तो सन्स इन लॉ, फादर इन लॉ तो फादर्स इन लॉ, बॉयफ्रेंड है तो बॉयफ्रेंड्स। अब देखो इसमें ये योजक का चिन्ह नहीं है तो यहाँ देखो अंतिम में लगा, और ये जो देखो डैश का जो चिन्ह है यहाँ पहले लग गया एस। अब ग्रैंडफादर एस लग गया। तो ये सब में कोई जनरली नियम का फॉलो नहीं होता, ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। कुछ कंपाउंड नाउन के दोनों पार्ट्स का प्लूरल होता है, यानी देखिए मैन सर्वेंट, एक पार्ट देखिए मैन है, एक पार्ट सर्वेंट है। मैन एक पार्ट है और सर्वेंट दूसरा पार्ट है। इसका भी देखिए मैन का मैन बना और सर्वेंट का सर्वेंट, ये दोनों का प्लूरल बन गया। जैसे वुमेन और डॉक्टर, एक पार्ट वुमन हो गया, दूसरा पार्ट डॉक्टर हो गया, वुमन का वुमेन हो गया और डॉक्टर का डॉक्टर्स हो गया। हाँ, एक बात आप कान खोलकर कान डोलाकर पूरी तरह से सुन लीजिए कि अनकंटेबल नाउन का प्लूरल भूल से भी नहीं होता। एकदम आप निश्चिंत हो जाइए कि जो अनकंटेबल नाउन है जिसको आप गिन नहीं सकते हैं उसका कभी भी प्लूरल नहीं होगा। जैसे वाटर है, राइस है, ऑनेस्टी है, ये सब में कुछ भी ना एस लगेगा ना ई एस लगेगा, यानी इसका सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनेगा। तो अंतिम में हम आपको यह कहना चाहते हैं कि आप ये टैक्स का और किंग का और डायरी का कमेंट करके प्लूरल बनाइए और जवाब दीजिए कि टैक्स का क्या होगा प्लूरल, किंग का प्लूरल क्या होगा और डायरी का प्लूरल क्या होगा। आई होप आप वीडियो को बड़े ही मस्ती से समझे होंगे। आपको वीडियो वाचिंग के लिए बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।